Okay, guys, I need your attention. Be quiet and listen. We are officially starting off with a new chapter. Electromagnets and magnetic forces is the topic. अब सबसे पहली चीज़ है जो आपको अंडरस्टैंड करनी है वो ये है a conductor carrying current has its own magnetic field. अब इसका पहले मतलब ज़रा समझ लो कि इसका कहने का मतलब क्या है। वो ये है कि कोई भी तार में से अगर करंट फ्लो करेगा तो उसके अराउंड हमेशा एक मैग्नेटिक फील्ड होगी। इज दिस क्लियर? ये बात याद रखना है कि अगर मेरे पास ये एक सिंपल सी वायर है, इस वायर में से भी अगर मेरे पास करंट ऊपर की तरफ जा रहा होगा तो इसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड लाजमी होगी। इज दिस क्लियर? ठीक है। अब एक और चीज़ है दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड, पहले समझ लो उसके बाद फिर आप कॉपी करना, अभी एकदम से कॉपी करने नहीं बैठ जाओ। वो ये है, ज़रा इधर देखो, लिसन। अब इसके अंदर एक तो मैंने ये पॉइंट था जो की पॉइंट था, मतलब अगर मेरे पास कोई कंडक्टर है उसमें से करंट पास हो रहा है तो उसके अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड होगी। द पैटर्न ऑफ द फील्ड इज सर्कुलर, यानी सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड होगी। टेंड्स टू स्पेस आउट एज मूव्ड अवे फ्रॉम द कंडक्टर, यानी अब इस डायग्राम में ज़रा नज़र डालो। ये मेरे पास एक सिंपल सा डायग्राम है विच डिपिक्ट्स अ कंडक्टर, यहाँ से लेकर यहाँ तक एक कंडक्टर है। इसमें मेरे पास जो करंट है वो ऊपर की तरफ जा रहा है। यहाँ बात समझ में आ गई? ये जो मेरे पास जो सर्कल्स नजर आ रहे हैं, दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड। इनको हम लोग कहते हैं कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। बेटे मैंने कहा कि अगर ये मेरे पास एक तार है, इस तार में से करंट ऊपर की तरफ जा रहा है तो इसके अराउंड एक सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड होगी हमेशा। यहाँ तक बात समझने में क्या प्रॉब्लम हो रही है? आया ये बात समझ में? ठीक है। एक स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर के अराउंड हमेशा एक सर्कुलर फील्ड होगी। अब ये डायग्राम ज़रा अगर आप गौर से देखो तो इसमें ये वाला जो है मेरे पास एक वो है वायर है, इसके अंदर करंट ऊपर की तरफ जा रहा है। अगर करंट ऊपर की तरफ जा रहा है तो इसके अराउंड हमारे पास एक मैग्नेटिक फील्ड है जो कि मैंने ब्लू कलर से रिप्रेजेंट किया हुआ है। कैन यू सी दैट? नज़र आ रहा है ये आपको? सही है। और ये सर्कल्स जो हमारे पास से कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स हैं। कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स का मतलब ये होता है कि इनके बीच में जो मेरे पास डिस्टेंस आ रहा है, ज़रा इधर देखना, इधर देखो, ये एक डिस्टेंस है और एक डिस्टेंस ये रहा। यू कैन क्लियरली सी दैट द डिस्टेंस इंक्रीजेज। ये बात समझ में आ रही है कि मतलब ये जो सर्कल्स बनते जाएंगे एक दूसरे से दूर होते चले जाएंगे। ये बात याद रहेगी आपको? मतलब ये इक्वी डिस्टेंट सर्कल्स नहीं होंगे, इन सर्कल्स की सेपरेशन भी इंक्रीज होगी। अगर आपने इस तरह के सर्कल्स बनाए और अगर इनकी सेपरेशन का ख्याल नहीं रखा तो आपका एक नंबर कट जाएगा। समझ गए? इज दैट क्लियर? प्लीज टेल मी, इज दिस क्लियर और नॉट? ठीक है। अच्छा, एक और चीज इसमें यह है कि हम लोग लिटरली डायरेक्शन ऑफ द फील्ड भी निकाल सकते हैं। कि ये हमारे पास किस तरीके से निकाल सकते हैं कि आपको क्या करना पड़ेगा कि अगर पहले मैं आपको इधर दिखा देता हूँ। जैसे फर्ज करो कि ये मेरे पास एक वायर है, इसमें मेरे पास करंट ऊपर की तरफ जा रहा है। इसके अंदर हम लोग राइट हैंड ग्रिप रूल यूज़ कर सकते हैं। इमेजिन ग्रिपिंग दिस वायर लाइक दिस। अगर आप इसको ऐसे ग्रिप करोगे, ये जो आपका थंब होगा, द थंब इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑफ द करंट। थंब किस तरफ एम कर रहा है? ऊपर की तरफ कर रहा है। और जो मेरे पास जो इसके अराउंड जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इस तरीके से, क्योंकि आपने इसको ग्रिप इस तरीके से किया है तो ये जो फिंगर्स जिस डायरेक्शन में कर्ल हो रहे हैं तो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में कर्ल होगी। डू यू अंडरस्टैंड दिस थिंग? ये बात समझ में आ गई? अब ज़रा एक काम करो, ये ज़रा इधर देख लो। जैसे फॉर इंस्टेंस मैंने इसी वायर को ग्रास्प किया था इस तरीके से, ये थंब पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ द करंट और मेरे पास जो फिंगर्स कर्ल इन द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। डू यू अंडरस्टैंड दिस थिंग? ये बात समझ में आ गई? इज दिस क्लियर? सही है। अब जैसे मेरे पास एक वायर है जिसमें मेरे पास, सपोज करो कि मैं इधर आके समझा रहा हूँ कि भाई ये मेरे पास वायर है, इसमें करंट इस तरफ जा रहा है, तो इसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड कैसे होगी? आप इसको
यूं करके ग्रिप करोगे, जब आप यूं इसको ग्रिप करोगे, इमेजिन करोगे आपने इसको ऐसे ग्रिप किया है, राइट हैंड से करना है, लेफ्ट हैंड से नहीं कर सकते। अगर आपने राइट हैंड से ग्रिप किया होगा तो पहली बात तो ये है कि द थंब पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ द करंट, करंट इस तरफ जा रहा था तो थंब इस तरफ था, और जो ये फिंगर्स ऑटोमेटिकली कर्ल हो रही है वो इस तरीके से कर्ल हो रही है। तो इसका मतलब है कि जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो इस तरीके से होगी इसके अलावा। बेटे क्या इसमें कोई हंसने वाली बात तो नहीं है, दिस इज हाउ यू डू इट। अगर आपको इसमें शर्म आ गई इस चैप्टर के अंदर तो बेटे आप पेपर में भी कुछ नहीं कर पाओगे, बिकॉज इसके अंदर हमें फिंगर्स का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करना है। इज दिस क्लियर और नॉट? समझ गए? अब आप एक काम करो, इसको कॉपी कर लो भाई। पहली बात है, वुड यू प्लीज बी क्वाइट एंड लिसन टू व्हाट आई हैव टू से। अब ये है कि यार देखो सीधी सी बात है, ये डायग्राम्स बनाना, ये 3 डिमेंशनल डायग्राम्स बनाना कैन बी वेरी वेरी ट्रिकी, ठीक है। अब हमारे पास कुछ इधर कन्वेंशंस हैं जो कि आपको समझ में आनी चाहिए। अगर मैंने डॉट बनाया हुआ होगा तो इसका मतलब ये होगा कि या तो मैग्नेटिक फील्ड या करंट होगा, इट विल बी कमिंग आउट ऑफ द स्क्रीन और द पेपर। ये बात समझ में आई? डॉट रिप्रेजेंट समथिंग कमिंग आउट या डायरेक्टली टूवर्ड्स यू। इसको याद करने का ये तरीका है कि भाई आपके हाथ में पेंसिल है, कोई पेंसिल या पेन है ना, इसको अपनी आँख में डालने की कोशिश करो। अगर आप अपनी आँख में डालोगे तो जस्ट बिफोर इट हर्ट्स योर आई, व्हाट आर यू गोइंग टू सी? डॉट। डॉट ही नहीं याद रहेगा, डॉक्टर के पास जाओगे कि एक डॉट ही नजर आया था। ये बात समझ में आई? तो डॉट का मतलब है समथिंग दैट इज ट्रैवलिंग टूवर्ड्स यू। इज दैट क्लियर? यानी अगर आपको पेपर में डॉट नजर आएगा तो इसका मतलब है कि कोई ना कोई चीज पेपर में से बाहर निकल कर आ रही है। इज दैट क्लियर? सही है। और बेटे क्रॉस, क्रॉस का मतलब ये होता है कि समथिंग दैट इज गोइंग इनसाइड द पेपर, यानी आपके पेपर के अंदर जा रही होगी, स्ट्रेट लाइन के अंदर। डॉट का मतलब होगा कि रॉकेट बाहर निकल कर आ रहा होगा। क्रॉस का मतलब होगा कि जो रॉकेट की बैक साइड होगी वो अंदर जा रही होगी इसके अंदर। इज दैट क्लियर? ठीक है, क्लियर है ये बात? समझ गए? अब जरा इधर देखो, लिसन, ये कॉपी कर लो पहले। अब मेरी एक बात जरा सुनो। सपोज करो कि मेरे पास एक वायर है जिसमें से करंट पेपर के बाहर निकल रहा है। सही है, करंट मेरे पास पेपर के बाहर निकल रहा है। बेटे आप 2 मिनट इधर आओगे? तो और कौन, किसको बुला रहा हूं? अब मैंने कहा कि दिस करंट इज कमिंग आउट ऑफ द पेपर। अब आप एक काम करो कि अगर इसमें से पेपर में से करंट बाहर निकल के आ रहा है तो इसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न कैसे होगा, कैसे बनाओगे? राइट हैंड ग्रिप रूल अप्लाई करो। बेटे थंब क्या शो करता है? करंट। करंट मैंने अभी बताया कि स्क्रीन में से बाहर निकल रहा है, कैसे ग्रिप करोगे इसको? हाँ ये हुई ना बात। इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, मैं इधर आओ 2 मिनट। ये है ना भाई, ये थंब है इसका। थंब जो है इस तरफ एम कर रहा है, करंट आपकी तरफ जा रहा है। अगर आप इसको ग्रिप करोगे और फिंगर्स किस तरफ कर्ल हो रही है? यूं करके कर्ल हो रही है इसमें। डू यू अंडरस्टैंड दिस थिंग? अब जरा इधर देखो, बैठ जाओ। अच्छा, ये पेपर में भी आपको इसी तरीके से करना पड़ेगा जैसे मैं इधर बता रहा हूँ। यूं किया आपने ताकि आप इसमें प्रिडिक्ट कर सकोगे किस तरफ जा रही है फील्ड लाइन। तो इसमें मेरे पास फील्ड लाइंस इस तरीके से बनेंगी, तो देख लो। ये समझ में आ रहा है? अब जरा इधर देखो, मैंने इसको यूं करके ग्रिप किया था। अगर मैंने इसको यूं करके ग्रिप किया तो थंब आपकी तरफ एम कर रहा होगा, फिंगर्स किस तरफ कर्ल कर रही है? यूं करके घूमती हुई जा रही है, यानी क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज?
ये समझ में आया? डू यू अंडरस्टैंड दिस थिंग? अब ये देख लो कि ये आपके पास क्या था, करंट कमिंग आउट ऑफ द पेपर। एक मिनट मैं लिख रहा हूं इधर, ये हो रहा है करंट कमिंग आउट ऑफ द पेपर, सही है। और ये मेरे पास क्या नजर आ रहा है, फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। सही है, समझ गए? अगर क्रॉस होता तो क्या होता, और ये जो डायरेक्शन है ये क्या हो जाता, समझ गए? यानी ऑपोजिट हो जाता है। यहां तक बात क्लियर है? समझ गए? ठीक है ना, क्रिस्टल क्लियर है? ओके। पेपर में इफ यू कम अक्रॉस अ क्वेश्चन लाइक दिस while drawing these field lines, it is imperative that you keep track of the distances between these circles। इनको हम लोग कहते हैं concentric circles, कि अगर मेरे पास ये डिस्टेंस है, ये इतना डिस्टेंस है, तो दूसरी फील्ड लाइंस के बीच में डिस्टेंस ज़्यादा होना चाहिए और तीसरी में और ज़्यादा होना चाहिए। ये इक्वी डिस्टेंट सर्कल्स नहीं बना देना पेपर के अंदर, मार्क कट जाएंगे आपके। Now listen to me very carefully. As I just said, any wire that tends to carry current will have its own magnetic field. We can put this use into an electromagnet. आपने इलेक्ट्रोमैग्नेट के बारे में कभी तो सुना होगा, सही है। अब हम लोग चलते हैं इस दुनिया की तरफ के एक इलेक्ट्रोमैग्नेट है। ज़रा इधर देखो, लिसन टू मी वेरी केयरफुली, लेट मी एक्सप्लेन दिस डायग्राम फर्स्ट ऑफ ऑल। इसको समझाने के लिए सबसे पहली चीज़ है कि मुझे जो है एक वायर ली मैंने, सही है, एक वायर को उठाकर मैंने एक कार्डबोर्ड पीस पर गोल गोल घुमा दिया, ठीक है? इज़ दैट क्लियर? मतलब एक मेरे पास, या मुझे एक पीस ऑफ पेपर देना है, सीधा पेपर देना, सही का इधर दो भाई, ये आपके पास एक पीस ऑफ पेपर है, सही है। सपोज करो कि मेरे पास कार्डबोर्ड था, इसको मैंने यूं करके सर्कल बना दिया, ठीक है, और इसके ऊपर मैंने उठाकर एक तार बांध दी। डू यू अंडरस्टैंड दिस थिंग? ये बात समझ में आ रही है? अब द आइडिया इज दैट कि जैसे ही आप इस स्विच को क्लोज करोगे, ये जो आपके पास स्विच नजर आ रहा है, क्लोजिंग दिस स्विच विल एक्टिवेट दिस सर्किट। ये साइड मेरे पास पॉजिटिव हो गई, ये साइड मेरे पास नेगेटिव हो गई। इज दैट क्लियर? तो आइडिया ये है कि इसके अंदर जो करंट होगा ये यूं जाएगा, यूं घूमता हुआ जाएगा, फिर पीछे से घूमकर यूं आएगा, फिर यूं आएगा। डू यू अंडरस्टैंड दिस थिंग? अब मेरे पास जो मेजर आइडिया ये है कि ये जो पूरी जो असेंबली हमारे पास बनी है, व्हेन यू टर्न ऑन द करंट यू विल नोटिस कि ये खुद भी एक मैग्नेट बन चुका है। मैग्नेटिज्म तो पड़ी थी ना, याद तो होगा कि कंपस भी एक चीज़ होती थी, प्लॉटिंग कंपस जो हमारे पास होता था, जो एम करता था कि अगर मैग्नेटिक फील्ड है, इट यूज्ड टू अलाइन इटसेल्फ। तो बेसिकली दिस इंटायर असेंबली विल बिहेव लाइक अ मैग्नेट। एंड व्हाई नॉट? बिकॉज आई ऑलरेडी सेड a current carrying wire has its own magnetic field, but twisting the wires around in this particular shape, हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड अच्छी खासी स्ट्रॉन्गर फील्ड हम बना सकते हैं। इज दिस क्लियर? इस पूरी असेंबली को हम लोग सोलेनॉइड कहते हैं। डू यू अंडरस्टैंड दिस थिंग? और कार्डबोर्ड इसलिए यूज कर रहे हैं, बट द रीजन फॉर यूजिंग कार्डबोर्ड इज दैट कि कार्डबोर्ड इटसेल्फ इज अ नॉन मैग्नेटिक मटेरियल, और कार्डबोर्ड पे आसानी से आप वायर को घुमा सकते हो। अगर मैं वायर को ऐसे ही घुमाऊंगा तो बहुत मुश्किल हो जाएगा घुमाना। इज दैट क्लियर? डू यू अंडरस्टैंड दिस थिंग? अब आप एक काम करो, पहले फिलहाल ये कॉपी करो, फिर मैं आपको समझाता हूं इसकी पूरी डिटेल। अब मेरी बात जरा गौर से सुनना। सबसे पहली चीज है कि ये वाली जो असेंबली होती है इसको हम लोग सोलेनॉइड कहते हैं। बेसिकली सोलेनॉइड होता क्या है कि वायर्स को अगर आप घुमा फिरा कर सिलेंड्रिकल फैशन में सेटअप कर दोगे और उसको उठाकर इलेक्ट्रिसिटी सोर्स के साथ कनेक्ट करोगे
तो उसको हम लोग कहते हैं सोलेनॉइड। डू यू अंडरस्टैंड दिस थिंग? ये बात समझ में आ गई? अब जरा इधर देखो, एक और भी चीज है। सो फार जब हम लोग इधर कर रहे थे तो हम लोग राइट हैंड ग्रिप रूल यूज कर रहे थे। इज दैट क्लियर? दिस द राइट हैंड ग्रिप रूल where the thumb indicated the direction of the current and the fingers curled in the direction of the magnetic field। यहां तक बात हो गई। अब इधर हमारे पास इसी रूल को मॉडिफाई करके हम लोग इसको कहते हैं सोलेनॉइड ग्रिप रूल। अब सोलेनॉइड ग्रिप रूल किस तरीके से अप्लाई होता है? वो ये होता है कि सबसे पहले आपको क्या करना होगा कि जो भी इसमें करंट फ्लो हो रहा है उसका डायरेक्शन आपको ट्रेस करना पड़ेगा बिल्कुल एक्यूरेटली। इज दैट क्लियर? एक दफ़ा जब आपने डायरेक्शन को ट्रेस कर लिया तो आपने देखा कि यार इन जितनी भी वायर्स हैं इनमें करंट यूं जा रहा है, यूं घूमकर फिर पीछे से आ रहा है, फिर यूं घूमकर फिर पीछे से, एंड सो ऑन। इज दैट क्लियर? ये बात समझ में आ रही है? अब ज़रा सुनो, इसको हम लोग ग्रिप किस तरीके से करेंगे? इमेजिन ग्रिपिंग दिस विथ योर राइट हैंड। यानी पहले मैं स्क्रीन पे जाके समझाता हूँ आपको कि इसको ग्रिप किस तरीके से करना है। ये है ना, नजर आ रहा है डायग्राम? इसको आप यूं जाओगे, ये फिंगर्स नजर आ रही है, इसको आप यूं करके ग्रिप करोगे तो थंब किस तरफ नहीं कर रहा है? लेफ्ट साइड पर। फिंगर्स कर्ल इन द डायरेक्शन ऑफ द करंट। दिस टाइम पिछले वाले केस में क्या था कि द थंब वाज एमिंग इन द डायरेक्शन ऑफ द करंट। इधर हमारे पास क्या है कि द फिंगर्स कर्ल इन द डायरेक्शन ऑफ द करंट, और आपका जो थंब होगा इट इंडिकेट्स द नॉर्थ पोल। ये बात समझ में आ गई? यानी अगर मेरे पास वो पेपर कहाँ चला गया यार? ये रहा, ये है, इधर देखो, ये पेपर है, ये था मेरे पास, इसमें फील्ड लाइंस यूं करते हुए घूमती हुई जा रही थी। इसको मैं ग्रिप कैसे करूँगा? ऐसे ग्रिप करूँगा। अगर मैंने ऐसे इसको ग्रिप किया, क्योंकि मेरे पास जो फील्ड लाइंस थी यूं घूम के जा रही थी, अगर यूं घूम के जा रही थी तो मैं इसको ग्रिप यूं करूंगा, या मैं ऐसे ग्रिप करूं या मैं ऐसे ग्रिप करूं, मेरी मर्जी है। इट्स द सेम थिंग एट द एंड ऑफ द डे। द थंब विल एम इन द डायरेक्शन ऑफ द नॉर्थ पोल। इज दैट क्लियर? यानी इस पूरे सेटअप के अंदर ये जो लेफ्ट साइड होगी, दिस इज गोइंग टू बी माय नॉर्थ पोल। इज दैट क्लियर? अगर ये नॉर्थ है तो ये क्या होगा? नॉर्थ पोल। सही है? ये बात समझ में आ गई या नहीं आई? क्लियर है? क्रिस्टल क्लियर है? ये मैंने इधर डायग्राम में भी दिखा दिया है, इधर देख लो। इस पर्टिकुलर डायग्राम में ये ग्रिप थी मेरे पास। फिंगर्स कर्ल इन द डायरेक्शन ऑफ द करंट, थंब पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ द नॉर्थ पोल। इज दैट क्लियर? प्लीज टेल मी, ये समझ में आ गया या नहीं आया? यानी मुझे इसको इस तरीके से ग्रिप करना पड़ेगा। आप देख सकते हो, इधर देखो दोबारा से, ये मेरे पास करंट इसमें से कैसे जा रहा है? यूं घूमता हुआ जा रहा है, यूं घूमता हुआ जा रहा है। यही सेम चीज कैन बी डिपिक्टेड यूजिंग दीज फिंगर्स। सही है? समझ आ गया? क्लियर है? और थंब आपके पास ऑटोमेटिकली नॉर्थ पोल की तरफ एम करेगा। समझ आ गया? चले आगे, लिख लो। ये मेरे पास एक कार्डबोर्ड है, सही है? इसमें मेरे पास करंट का डायरेक्शन ये नजर आ रहा है आपको, सही है? इसको आप ग्रिप कैसे करोगे? यूं ग्रिप करोगे। थंब किस तरफ एम कर रहा है? नॉर्थ। किस तरफ हुआ? इस तरफ हुआ। डू यू अंडरस्टैंड दिस थिंग? समझ गए? क्लियर है? अगर ये यूं रखा होता तो फिर कैसे ग्रिप करते हैं? बिल्कुल सही किया, नॉर्थ पोल नीचे आ जाता, एंड सो ऑन। सही है? इज दैट क्लियर? बस जाओ, थैंक यू। ओके गाइस, इधर देखो। अब किसी ने मुझे इधर सवाल पूछा कि सर हम क्या बैटरी को देख के बता सकते हैं? वेल अपेरेंटली यू विल स्टिल नीड टू ट्रेस दिस आउट। मैं बताता हूँ कैसे। इधर देखो, लिसन, इसको समझने की कोशिश करना। मेरे पास एक सोलेनॉइड इधर बना रहा हूँ यार, अब जरा इधर देखना। व्हाट इफ मेरे पास जो वायर्स आ रही है, मुझे बताना है, एक मेरे पास ये हो जाएगा प्लस,
ये साइड मेरे पास माइनस, ये मेरे पास स्विच हो गया, वायर जा रही है यूं गई, फिर यहाँ से निकल कर यूं आई, फिर यहाँ से निकल कर यूं आई, फिर यहाँ से निकल कर यूं आई, फिर यहाँ से निकल कर यूं गई और यूं चली गई। इज़ दैट क्लियर? ठीक है। अब मेरे को एक बात बताओ, वेयर इज द नॉर्थ पोल ऑन दिस डायग्राम? अब इधर देखते हैं, सबसे पहले इसको ट्रेसिंग करते हैं। मैं जाऊंगा, मैंने जाके इस स्विच को क्लोज किया, करंट फ्लो होना स्टार्ट हुआ, करंट का पाथ यूं जा रहा होगा, यूं गया, अब ये पीछे से घूमते हुए यूं आ गया करंट। अगर ये करंट यूं आया तो अगर अब मैं इसको ग्रिप कैसे करूंगा? अब मुझे इसको ग्रिप यूं करना पड़ेगा ना, फिंगर्स कर्ल इन द डायरेक्शन ऑफ द करंट। तो अगर यूं करेंगे तो मेरे पास नॉर्थ पोल किस तरफ आ रहा है? राइट की तरफ आएगा नॉर्थ पोल इधर। अब आप बोलो सही है? अरे मेरे प्यारे बच्चे, तार को देखो ना, तार को इमेजिन कैसे कर नहीं पा रहे हो कि तार कैसे घूमती हुई जा रही है? बेटे तार पीछे से घुमा के लेकर आया हूं, इसमें तार ऊपर से गई थी। सही है? इधर देखो, इस वाले डायग्राम में तार ऊपर से गई थी और इस वाले डायग्राम में तार नीचे से घूम कर आई है। डायरेक्शन रिवर्स हो गया। सही है? ये वाला डायग्राम भी बना लो। सबसे पहले बेटे आपका नाम? आयशा। यू आर गोइंग टू आंसर दिस क्वेश्चन। दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। मेरे पास इसमें नॉर्थ पोल किस तरफ होगा? हाउ डू यू ग्रिप दिस थिंग? यूं ग्रिप करेंगे तो नॉर्थ पोल किस तरफ आएगा? बिल्कुल सही बोला आपने, ये नॉर्थ हो गया और ये साउथ हो गया। इज दैट क्लियर? पहले इस वाले को देखते हैं, इस वाले डायग्राम में ग्रिप कैसे करेंगे इसको? बिल्कुल सही बोला, नॉर्थ पोल किस तरफ आ रहा है? सही बोला, ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया। अब जरा सुनो, अब अल्टीमेट चैलेंज आ रहा है। इस बार मैंने इसमें एक मिनट रुक जाओ, इसके अंदर आंसर पहले ही लिखा हुआ था, मैं पहले मिटा दूँ। सही है? अब सही है। अब जरा इधर देखो, इधर देखो, मेरे पास इस बार ऑल्टरनेटिंग करंट लगाया हुआ है, तो मेरे पास नॉर्थ पोल किस तरफ हो सकता है? नॉर्थ पोल कहां पर होगा? ये जवाब दे दो। अब मेरी बात सुनो, मैं असिस्ट करता हूं। एक मिनट लिसन। मेरे पास इसके अंदर जो करंट होगा, यहां से पहले यूं जाएगा, ऐसे जा रहा होगा, उसके बाद यही करंट वैनिश होगा और फिर ये करंट का डायरेक्शन ये हो जाएगा, फिर ये करंट का डायरेक्शन यूं हो जाएगा और फिर ये करंट का डायरेक्शन वापस से रिवर्स हो जाएगा। अब मुझे बताओ नॉर्थ पोल किस तरफ आएगा? अगर मेरे पास बार बार करंट ही चेंज हो रहा है। फाइनली शी हैज गिवन द राइट आंसर। इन्होंने सही बोला, द नॉर्थ पोल विल बी कॉन्स्टेंटली शिफ्टिंग अराउंड। डू यू अंडरस्टैंड दिस थिंग? इस करंट पे मेरे पास नॉर्थ पोल किस तरफ होगा? सही है, नॉर्थ पोल यहां पर आ गया। उसके बाद जब मेरे पास करंट रिवर्सल होगा, जब ये यूं हो जाएगा तो नॉर्थ पोल इस साइड पे आ जाएगा, फिर ये नॉर्थ पोल वैनिश होकर इस साइड पे आ जाएगा, फिर ये नॉर्थ पोल वैनिश होकर इस साइड पे आ जाएगा। इट विल बी कॉन्स्टेंटली स्विचिंग पोल्स। वेल डन, जाओ बैठ जाओ। लिसन गाइज, आई नीड योर अटेंशन। अब एक और सवाल है, इधर देखो, ये मैंने पहले ही सॉल्व कर दिया है, बट आई नीड यू टू अंडरस्टैंड दिस थिंग। इट वॉज रियली डिफिकल्ट टू ड्रॉ दिस डायग्राम, बट दिस हैज बीन आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन। गाइज, इनफ। अब लिसन टू मी वेरी केयरफुली। मेरे पास एक यहाँ पर सोलेनॉइड है, ये नज़र आ रहा है आपको? एक मिनट, लेट मी जस्ट चेक। हाँ, दिस इज अ सोलेनॉइड।
ठीक है, ये आप देख सकते हो एक कार्डबोर्ड का पीस था। मेरे पास एक बैटरी लगी हुई है जिसका पॉजिटिव सिंबल यहाँ पर है, नेगेटिव यहाँ पर है। एक मिनट, ओके, अब जरा इधर देखो, लेट्स ट्रेस दिस थिंग। मेरे पास ये एक वायर में से करंट जा रहा है, ये करंट ऐसे जाएगा, फिर ये पीछे से होकर ऐसे आएगा, फिर ये ऐसे आएगा, फिर ये ऐसे आएगा, और फिर ये ऐसे आकर ये ऐसे जा रहा है। कैन यू सी दैट? ये मैंने आपको ट्रेस करके दिखा दिया करंट। अब यूजिंग दिस ट्रेस आप इसमें ग्रिप रूल जब अप्लाई करोगे तो नॉर्थ पोल आपका इस साइड पर आ रहा होगा और साउथ पोल इस साइड पे आ रहा होगा। जब हमारे पास सोलेनॉइड होता है तो उसके अंदर से फील्ड लाइंस जा रही होती हैं। उसका डायग्राम आपको, ये वाला जो डायग्राम मेरे पास जो ग्रीन कलर में जो लाइनें नजर आ रही हैं, these depict the field lines. These needs to be drawn in the examination. You will be asked to draw these lines in the examination. अब एक पहली चीज याद रखना कि field lines should never touch each other. Do you understand this thing? और फील्ड लाइंस हमेशा नॉर्थ पोल से बाहर निकलती हैं और साउथ पोल के अंदर जाती हैं। इज दैट क्लियर? ये फील्ड डायग्राम जो है ये अभी आपको राइट नाउ इसकी हेडिंग ये लिखकर ये आप ड्रॉ कर दो। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और जब आप ये डायग्राम बनाओगे तो ये सिमेट्रिकल होना चाहिए आपके पास। इज दैट क्लियर? सिमेट्रिकल का मतलब है कि जो फील्ड लाइन ऊपर होंगी वो नीचे भी होनी चाहिए उसी शेप की। बेटे ये है वाइज वाहिद, वाहिद वेज वाहिद। एक और चीज़ मैं आपसे डिस्कस करना चाह रहा था कि बेसिकली ये मैंने फील्ड लाइंस पार्शियल बनाई हैं। ये फील्ड लाइंस जो है ना ये फर्दर भी आगे जाती हैं। जैसे मैं अगर इसमें से ग्रीन कलर दोबारा सेलेक्ट कर लेता हूँ। बेटे प्लीज़ अभी 2 मिनट अपना मुंह बंद करोगे? इधर देख लो, ये फील्ड लाइंस जो होती हैं बेसिकली ये और आगे से जाकर घूम फिर के ऐसे भी आती है वापस से। डू यू अंडरस्टैंड दिस थिंग? ठीक है, अब ज़रा इधर देखो, ये वाली जो ऊपर वाली फील्ड लाइन है ये वाली भी मेरे पास अगर पूरा इसको कंप्लीट करें तो ये पूरा घूम फिर के इस तरीके से आएगी। इज़ दैट क्लियर? अच्छा, मैं आपको एक चीज़ थोड़ा सा एक रिफ्रेशर देना चाहता हूँ कि अगर मेरे पास प्लॉटिंग कंपास रखा होता तो वो किस तरफ आपका एम कर रहा होता। लिसन टू मी वेरी केयरफुली, दिस इज जस्ट अ रिकॉल। शायद आपने ग्रेड 10 में शायद किसी ने नहीं कराया हो लेकिन मैं करा देता हूँ अभी। वो ये है कि अगर ये मेरा प्लॉटिंग कंपास है तो प्लॉटिंग कंपास की जो नीडल खुद होती है, ये जो एरो होता है, दिस इज इटसेल्फ अ नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल होता है। मतलब ये जो नीडल इसके अंदर होती है प्लॉटिंग कंपास के अंदर, ये खुद भी एक मैग्नेट होती है। डू यू अंडरस्टैंड दिस थिंग? ये बात समझ में आ गई? इज दैट क्लियर? अब मेरे को हमें एटलीस्ट इतना तो पता ही होगा आपको, शायद आपने कभी तो सुना होगा कि भाई अगर मेरे पास यहाँ पर एक मैग्नेट रखा हुआ है और ये नॉर्थ पोल अगर मैंने इधर कर दिया, एक नॉर्थ पोल रखा, तो मुझे एक बात बताओ, नॉर्थ और नॉर्थ आपस में क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। यानी इसका मतलब है कि ये वाला जो मेरे पास कांटा होगा ये पूरा का पूरा फ्लिप कर जाएगा और मेरे पास इस तरफ एम करेगा। इज दैट क्लियर? डू यू अंडरस्टैंड दिस थिंग? ये बात समझ में आ गई? अब एक और चीज़ भी है कि प्लॉटिंग कंपासेस कैन बी यूज्ड टू प्लॉट द फील्ड लाइंस। अब ज़रा सुनो कैसे। सपोज करो कि मैंने उठाकर इसी डायग्राम पे प्लॉटिंग कंपासेस को डिफरेंट पोजीशन पे प्लेस करता हूँ। इधर देखना, सबसे पहले मैंने जब प्लॉटिंग कंपास को इधर एम करूँगा तो ये याद रखना कि प्लॉटिंग कंपास विल ऑलवेज पॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड। इसके अंदर एम इस तरफ कर रहा होगा। अगर मैंने प्लॉटिंग कंपास को इधर रखूँगा तो इस तरफ एम कर रहा होगा। अगर मैंने प्लॉटिंग कंपास को इधर प्लेस किया तो इस तरफ एम करेगा। प्लॉटिंग कंपास को इधर मैंने एम किया तो इस तरफ एम करेगा। इधर प्लेस किया तो इस तरफ एम करेगा। सिमिलरली अगर मैंने प्लॉटिंग कंपास को इधर रखा तो एम इस तरफ करेगा, इधर रखा तो एम इस तरफ करेगा, इधर रखा तो एम इस तरफ करेगा। डू यू अंडरस्टैंड दिस थिंग? इट ऑलवेज पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड।
ये बात समझ में आई? अब अगर सपोज करो मैं हवा में अपना ही एक एग्जांपल बना देता हूं कि मेरे पास एक मैग्नेटिक फील्ड है, वो मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से जा रही है, सपोज करो इस तरीके से जा रही है मैग्नेटिक फील्ड, विच इज ऐसा एग्जांपल तो खैर पेपर में तो नहीं आने वाला, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए मैंने एक आर्बिट्ररी एक मैग्नेटिक फील्ड बनाई है। डू यू अंडरस्टैंड दिस थिंग? अगर मैंने प्लॉटिंग कंपास इधर रखूंगा तो एम इस तरफ करेगा, अगर मैंने प्लॉटिंग कंपास को इस तरफ रखा तो इस तरफ एम करेगा, अगर मैंने प्लॉटिंग कंपास को इधर प्लेस किया तो एम इस तरफ करेगा, प्लॉटिंग कंपास को इस तरफ रखा तो इधर एम करेगा, एंड सो ऑन। प्लीज टेल मी दैट यू अंडरस्टैंड दिस आइडिया, बेसिक आइडिया, क्या हमेशा फील्ड की डायरेक्शन में चल रहा होता है प्लॉटिंग कंपास का एम। ये बात मुझे बताओ समझ में आ गई? क्रिस्टल क्लियर समझ में आ गई? अब आप जो है अपना ये डायग्राम वगैरह जो है ये कॉपी करना चाहो तो कर लो, ये बहुत अच्छा डायग्राम है, एटलीस्ट ये सिखाने के लिए बहुत अच्छा है। डू इट राइट नाउ। अब एक बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिस पे अब हम लोग बात करने वाले हैं। लिसन टू मी वेरी केयरफुली। फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर। अब जरा मेरी बात पहले जरा समझने की कोशिश करो। राइट नाउ इधर मैं एक काम करता हूँ, पहले मैं आपको ऐसे ही डिपिक्ट करना चाह रहा हूँ। सपोज करो ये एक वायर है, इस वायर के अंदर मेरे पास करंट है, ठीक है, करंट फ्लो हो रहा है, तो इसकी अपनी एक मैग्नेटिक फील्ड होगी, ये बात तो क्लियर है, फैक्ट है या नहीं है? सही है, इसकी अपनी एक मैग्नेटिक फील्ड है। अब सपोज करो कि मैंने इसी वायर को दो मैग्नेट्स के बीच में रख दिया है, ये नॉर्थ है और ये साउथ है, सही है। अब जाहिर बात है अगर मैंने इस वायर को रखा जिसके अंदर खुद अपनी एक मैग्नेटिक फील्ड है, तो डू यू एक्सपेक्ट कि इस पे कुछ ना कुछ होगा तमाशा? जाहिर सी बात है कि भाई इसकी अपनी मैग्नेटिक फील्ड जो परमानेंट मैग्नेट लगा हुआ है इधर नॉर्थ और इधर साउथ, फील्ड लाइन यूं जा रही होगी नॉर्थ टू साउथ, तो इन दोनों के बीच में इंटरेक्शन होगी लाजमी या नहीं होगी? अरे मेरा एक सिंपल सा सवाल ये है, जरा इधर सुनो। सपोज करो ये एक मैग्नेट है, ये मैग्नेट मेरे पास ऐसे ही था, मैं इसके साथ कैच कैच इधर खेल रहा हूं, लेकिन अगर इमेजिन करो कि यहाँ पर एक नॉर्थ पोल, एक बड़ा मैग्नेट इधर लगा हुआ और एक बड़ा मैग्नेट इधर लगा हुआ है। अब अगर मैंने बीच में रखा तो इस पे कुछ ना कुछ तो तमाशा होगा, बिकॉज ये खुद भी एक मैग्नेट था, इसकी अपनी एक मैग्नेटिक फील्ड थी, इसकी मैग्नेटिक फील्ड उस परमानेंट मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड के साथ इंटरैक्ट करेगी। डू यू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट? नहीं आया समझ में? अरे यार तुम इधर देखो, लिसन, इधर देखो, मेरे को एक बात बताओ, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, इसको समझने की कोशिश करना। इधर देखो, एक मेरे पास नॉर्थ पोल ये रहा, सही है, और एक मेरे पास साउथ पोल मैग्नेट ये रखा हुआ इधर, ये है, यहाँ तक बात समझ में आई? अब सपोज करो कि इसके बीच में मैं एक और मैग्नेट को प्लेस करता हूं इस तरीके से, ये नॉर्थ है और ये साउथ है, व्हाट डू यू थिंक वुड हैपन? रिपल्शन होगी, मतलब ये मोस्ट लाइकली ये फ्लिप हो जाएगा, ऐसा ही होगा। क्यों हुआ? क्योंकि इसकी अपनी एक मैग्नेटिक फील्ड थी और इन दोनों मैग्नेट्स की भी मैग्नेटिक फील्ड थी, इन दोनों मैग्नेटिक फील्ड्स में इंटरेक्शन होगा, अगर इंटरेक्शन हुआ तो इसकी वजह से इस पर फोर्स लगी। ये बात समझ में आए? सिमिलरली इन अ सिमिलर फैशन, हाउ अबाउट दिस, मैंने एक काम किया कि भाई मेरे पास एक वायर है, ये मेरे पास एक वायर है, इसके अंदर करंट ऊपर की तरफ जा रहा है ऐसे। बेटे वुड यू प्लीज शट अप एंड लिसन। ये एक वायर है, इसके अंदर करंट ऊपर की तरफ जा रहा है, यानी A to B इसमें करंट फ्लो हो रहा है। हमें पता है कि इसके अराउंड कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स में मैग्नेटिक फील्ड होगी, हमें पता है कि इसकी अपनी भी मैग्नेटिक फील्ड होगी जिसका शेप कुछ इस तरीके से होगा। डू यू अंडरस्टैंड दिस थिंग? अब जाहिर बात है कि ये मैग्नेटिक फील्ड जो इसकी अपनी मैग्नेटिक फील्ड है वो इंटरैक्ट करेगी इसकी मैग्नेटिक फील्ड के साथ, नॉर्थ और साउथ के साथ, तो कोई ना कोई फोर्स तो लाजमी लगनी है।
ये बात समझ में आ गई? इज दिस क्लियर? मतलब मेजर कॉन्सेप्ट क्या है भाई, जरा पहले इसको सुनने की कोशिश करना। बेटे आपका नाम क्या है? जयान। मिस्टर जयान, नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस आइडिया। एक वायर थी, एक तार थी जिसकी अपनी एक मैग्नेटिक फील्ड थी। उसको अगर मैंने परमानेंट मैग्नेट के करीब रखा तो परमानेंट मैग्नेट की भी मैग्नेटिक फील्ड होगी, होगी या नहीं होगी? तो इसका मतलब है कि वायर की मैग्नेटिक फील्ड और परमानेंट मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड आपस में कुछ ना कुछ तमाशा तो करेंगे, फोर्स लगेगी। ये बात समझ में आ गई? प्लीज टेल मी दैट यू अंडरस्टैंड दिस थिंग। इसी को ही उठाकर अगर मैं इंग्लिश में लिखूंगा तो कुछ इस तरीके से लिखूंगा, कॉपी कर लो। सबसे पहला स्टेटमेंट लिखा है, अ वायर कैरिंग करंट हैज इट्स ओन मैग्नेटिक फील्ड। इसमें ये कह रहा है कि अगर मेरे पास एक तार है तो उसकी अपनी एक मैग्नेटिक फील्ड होगी। इफ द वायर इज प्लेस्ड इन एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, यानी परमानेंट मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो जाहिर सी बात है इंटरैक्शन बिटवीन द फील्ड्स हैपन। अगर इंटरैक्शन बिटवीन द फील्ड्स हैपन, सो देयरफॉर a force should be experienced on the wire. Is that clear? अब मेरा आप लोगों से एक सिंपल सा सवाल है, एक सवाल पूछूं? अब सवाल ये है, मैंने कहा था इसी डायग्राम के अंदर मैंने कहा था कि इस वायर पे फोर्स लगेगी, वायर पे लगेगी। क्या मेरे पास बेटे यार एक मिनट, अब जरा इधर देखो। मैंने कहा कि पता नहीं क्या कह रहा था, मैं खुद भूल गया। मैं ये कह रहा था, हाँ याद आ गया। इधर देखो, मैंने कहा कि मेरे प्यारे बच्चे कि इस वायर पे तो फोर्स लगेगी, क्या मैग्नेट्स पे भी फोर्स लगेगी? और अगर लगेगी तो क्यों लगेगी? कैसे मुझे इसको प्रूफ करोगे? क्या मुझे अगर ग्रेड 9 की आपने कुछ भी थोड़ा सा रिस्पेक्टफुली डिसेंटली अगर आपने फिजिक्स पढ़ी थी, आप मुझे मैं कह रहा हूं कि भाई वायर पे फोर्स लगेगी, सही है? तो क्या मैग्नेट्स पे भी फोर्स लगेगी? जी क्यों लगेगी? बेटे ऐसा तो नहीं है। मेरा सिंपल सा सवाल ये है, ड्यू टू द वायर, देखो ड्यू टू द मैग्नेट्स मेरे पास इस वायर पे फोर्स लगी, बट मेरा एक सवाल है कि क्या इस वायर की वजह से इन मैग्नेट्स पे कोई फोर्स लगेगी? ये मेरा सवाल है। देखो बात याद रखो, आपने न्यूटन्स थर्ड लॉ पढ़ा था। न्यूटन्स थर्ड लॉ कहता है कि अगर इस बॉडी पे फोर्स लगेगी तो जाहिर सी बात है इन दोनों बॉडीज ने इस पे फोर्स लगाए तो इसकी वजह से इन दोनों बॉडीज पे भी फोर्स लगेगी। सो ये बात याद रखना कि अगर तार पर फोर्स लगेगी तो मैग्नेट्स पे भी फोर्स लगेगी, लेकिन इक्वली होगी और ऑपोजिट होगी। इज दैट क्लियर? न्यूटन्स थर्ड लॉ हमें कहता है कि भाई अगर ऑब्जेक्ट ए ने बी पर फोर्स लगाए तो बी ए पर फोर्स लगाएगी एग्जैक्टली सेम मैग्नीट्यूड की बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन। इज दैट क्लियर? ये बात याद रहेगी, सही है? अच्छा, अब अगर आपने ये लिख लिया तो अब हमारे पास इधर देख लो, अब जरा सुनो, अब आपको एक नया रूल सिखा रहा हूं। अब मैं आपको एक नई चीज सिखा रहा हूं, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहले आई वुड वांट यू टू प्रैक्टिस दिस। सबसे पहले जो आपका लेफ्ट हैंड है उसमें पहली फिंगर ये है, मिडिल फिंगर ये है और ये थंब है, ठीक है? इन तीनों को म्यूचुअली 90 डिग्रीज के एंगल पे सेट करके दिखाओ मुझे। मतलब घन जैसा शेप होता है ना, इस तरीके से बना के दिखाओ। ये कर सकते हो आप? ये करना बहुत जरूरी है। इज दिस क्लियर? ये मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, दिस नीड्स टू बी डन, ठीक है? इज दिस क्लियर? ये इसमें हंसने वाली कोई बात नहीं है। दिस इज समथिंग यू विल हैव टू बी डूइंग इन द एग्जामिनेशन। बेटे पहले पॉइंट इस तरफ करो,
आपको मैं बोल रहा हूँ, ठीक है? ये किया, इस फिंगर को नीचे की तरफ कर दो और ऐसे कर दो थंब को। इन लोगों को 90 डिग्री पे नहीं कर सकते हो यार। ये कर सकते हो, सही है? किसी को कोई प्रॉब्लम? हो गया, सबसे हो गया, ठीक है, वेल डन। बस ठीक है, मैं इधर स्टॉप कर रहा हूँ, सही है?